बहुत पुरानी बात है। एक शहर में एक साहूकार ने एक नौकर रखा। वह नौकर बड़ा ही परिश्रमी और ईमानदार था। सुबह सबसे पहले उठता और रात को सबसे बाद में सोता। जो कठिन काम कोई नहीं कर सकता था, उसे वह चुटकियों में कर देता। किसी ने कभी उसके चेहरे पर दुख की एक शिकन तक नहीं देखी थी। वह हमेशा खुश और मुस्कुराता रहता। उसे नौकरी करते करते 1 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन साहूकार ने उसका वेतन नहीं दिया। सोचा कि वेतन पाने पर कहीं नौकरी छोड़कर ना चला जाए, और नौकर ने भी वेतन नहीं मांगा और पहले की तरह ईमानदारी और मेहनत से नौकरी करता रहा। दूसरा साल भी बीत गया, लेकिन साहूकार ने नौकर को कुछ भी नहीं दिया। इस बार नौकर के मन में कुछ असंतोष तो जरूर पैदा हुआ, पर कहा उसने कुछ भी नहीं। उसी तरह मेहनत और ईमानदारी से नौकरी करता रहा। पर जब तीसरा बरस भी गुजर गया और साहूकार ने वेतन नहीं दिया, तो नौकर के मन में खलबली हुई। आखिर कब तक चुप रहता। एक दिन उसने साहूकार से कहा, हुजूर, मैंने 3 साल तक बड़े परिश्रम और ईमानदारी से आपकी सेवा की है। इन 3 वर्षों में ना तो मैंने कभी आपसे वेतन मांगा और ना ही मुझे आपने दिया। अब मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। मेरा हिसाब कर दीजिए। साहूकार अव्वल दर्जे का कंजूस व्यक्ति था। उसे मालूम था कि नौकर बहुत सीधा साधा है और उसे बड़ी आसानी से थोड़े से पैसे देकर बहकाया जा सकता है। साहूकार ने जेब में हाथ डाला और 1 पैसा प्रति वर्ष के हिसाब से वेतन के रूप में 3 पैसे नौकर के हाथ पर रख दिए और कहा, लो अपना वेतन और मुझे धन्यवाद दो। भोले भाले नौकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के 3 पैसे लेकर जेब में डाल लिए और मन में सोचा, मेरी जेब में मेरी 3 बरस की कमाई है। अब मुझे मेहनत करने की क्या आवश्यकता। मैं क्यों तरह तरह के दुख उठाऊं। अब मुझे सब चिंताएं छोड़कर मज़े से ज़िंदगी बितानी चाहिए। जब नौकर उछलता कूदता हुआ जंगल में से गुजर रहा था, तो उसकी भेंट एक बौने व्यक्ति से हुई। बौने ने उसे बहुत खुश देखकर पूछा, भाई, तुम इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हो। लगता है कि संसार का कोई भी दुख और चिंता तुम्हें नहीं। मेरे खुश ना होने का कोई कारण नहीं है, नौकर ने बौने के प्रश्न के उत्तर में कहा। मैं स्वस्थ हूँ, जवान हूँ और मेरी जेब में मेरी 3 साल की कमाई है। फिर मुझे चिंता और दुख क्यों हो। 3 साल की कमाई। बौने ने बड़े आश्चर्य से पूछा, कितनी है। नौकर ने कहा, पूरे 3 पैसे। बौना बोला, भाई, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है और बूढ़ा होने के कारण मैं कुछ कमा भी नहीं सकता। तुम जवान हो, स्वस्थ हो, जितना चाहो उतना कमा सकते हो। पैसा तो तुम्हारे हाथ का मैल है। ये 3 पैसे मुझे दे दो। नौकर बड़ा ही दयालु था। उसने 3 पैसे बौने को दे दिए। उसकी इस उदारता पर बौना बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारा हृदय बहुत दयालु है, पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। हर पैसे के लिए एक वरदान। जो जी चाहे मांग लो। नौकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। कुछ देर सोचने के बाद बोला, यदि तुम मुझसे खुश हो और तुम मुझे वरदान देने की शक्ति रखते हो, तो मुझे एक गुलेल दे दो जिसका निशाना कभी ना चूके। बौने ने नौकर को उसकी मनचाही गुलेल दे दी। अब नौकर ने कहा, दूसरे वरदान में मुझे एक ऐसी सारंगी दो जिसे सुनते ही लोग नाचने लगें। जब सारंगी भी मिल गई तो नौकर ने तीसरा वरदान मांगा। तीसरा वरदान मुझे यह दो कि यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई प्रार्थना करूं, तो वह उसे ठुकराए नहीं। ऐसा ही होगा, बौने ने कहा, और देखते ही देखते वह बौना ना जाने कहाँ गायब हो गया। नौकर खुशी खुशी आगे बढ़ गया। अभी वह कुछ ही दूर गया होगा कि उसकी भेंट एक व्यक्ति से हुई जो एक पेड़ के नीचे खड़ा था, जिसकी शाखा पर एक चिड़िया बैठी चहचहा रही थी। नौकर को देखकर उसने कहा, देखो कितनी प्यारी चिड़िया है। यदि तुम इस चिड़िया को पकड़ दो तो मैं तुम्हें मुँह का पुरस्कार दूंगा। ओह, यह बात है, मैं अभी चिड़िया को नीचे गिरा देता हूँ। और नौकर ने ज्यों ही गुलेल से चिड़िया का निशाना लगाया, चिड़िया घायल होकर कांटेदार झाड़ी पर गिर पड़ी। व्यक्ति नौकर से पहले चिड़िया को पकड़ने के लिए पेट के बल जमीन पर लेट गया और रेंग कर झाड़ी में घुस गया। जब वह व्यक्ति झाड़ी के बीच में पहुंचा तो नौकर ने एकाएक सारंगी बजानी शुरू कर दी।
सारंगी की धुन का कान में पड़ना था कि व्यक्ति झाड़ी के अंदर उछल उछल कर नाचने लगा। कांटों के चुभने से उसके कपड़े चिथड़े चिथड़े हो गए और शरीर से खून बहने लगा। व्यक्ति झाड़ी में से ही चीखने चिल्लाने लगा कि हाय मैं मर गया, भगवान के लिए सारंगी को बजाना बंद कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। पर नौकर ने सारंगी बजाना बंद नहीं किया और दूसरी धुन छेड़ दी। सारंगी की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जाती और जैसे जैसे सारंगी की आवाज़ तेज होती गई, व्यक्ति की उछलने की गति भी बढ़ती चली गई। आखिर जब उस व्यक्ति का बदन छलनी छलनी हो गया तो वह तड़प कर बोला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए मुझ पर दया करो, मेरी मोहरों की थैली ले लो, लेकिन सारंगी बजाना बंद कर दो, मैं मर जाऊँगा। आखिर जब व्यक्ति ने बहुत हाथ पर जोड़े तो नौकर ने सारंगी बजाना बंद कर दिया और मोहरों की थैली लेकर चलता बना। जब नौकर कुछ दूर पहुंच गया तो वह व्यक्ति अधनंगा और परेशान हालत में झाड़ी में से निकला और चिल्लाकर बोला, ठहर जा बदमाश सारंगी वाले, मुझसे बचकर तू कहाँ जाएगा? तुझे ये मजा ना चखाया तो अपनी मूछें मुड़वा लूँगा। हाँ, क्रोध से भरा हुआ वह व्यक्ति कचहरी में पहुंचा और न्यायाधीश से रो रो कर बोला कि मैं लुट गया हुजूर, मैं लुट गया। एक बदमाश ने रास्ते में मुझे लूट लिया, मेरी मोहरों की थैली, मेरी उम्र भर की कमाई छीन कर ले गया। मुझ पर दया दिखाइए हुजूर और उस डाकू को पकड़कर यहाँ मंगवाइए। न्यायाधीश ने पूछा कि कौन बदमाश है वह जिसने तुम्हें सताया, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हुजूर, उसके पास एक सारंगी है और एक गुलेल है, इन्हीं दो चीज़ों से वह पहचाना जा सकता है। अभी नौकर कुछ दूर ही गया था कि सिपाहियों ने उसे जा पकड़ा और न्यायाधीश के सामने ले गए। न्यायाधीश ने पूछा, क्यों रे बदमाश, तूने इस व्यक्ति की मोहरों की थैली क्यों छीनी? यह झूठ है हुजूर, नौकर ने कहा, मैंने तो इन्हें हाथ भी नहीं लगाया और ना ही इसकी मोहरों की थैली छीनी है। इसने अपनी इच्छा से ही मुझे मोहरों की थैली भेंट की थी ताकि मैं सारंगी बजाना बंद कर दूं, क्योंकि यह इसकी आवाज़ को सह नहीं पा रहा था। व्यक्ति ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने भी यह समझकर कि व्यक्ति अव्वल दर्जे का कंजूस मालूम होता है, भला मोहरों की थैली कैसे भेंट कर सकता है, नौकर को ही दोषी ठहराया। नौकर की इस लूट का परिणाम लोगों के सामने सदा एक मिसाल के रूप में रहे और कोई फिर ऐसा बुरा काम करने का दुस्साहस न कर पाए, इसलिए न्यायाधीश ने उसे फांसी की सज़ा दी। नौकर खूब रोया चिल्लाया, लेकिन न्यायाधीश ने उसकी एक ना सुनी। सिपाहियों ने नौकर को जेल में बंद कर दिया। जब दूसरे दिन नौकर को सज़ा देने के लिए फांसी घर में ले जाया गया तो फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए नौकर को एकाएक बौने का दिया हुआ तीसरा वरदान याद आ गया। उसने मुड़कर न्यायाधीश से प्रार्थना की, हुजूर, मरने से पहले मेरी एक इच्छा है। न्यायाधीश ने कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है, कहो, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि प्राणों को छोड़कर इस समय तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। नौकर ने कहा, तो हुजूर, मुझे आखिरी बार थोड़ी देर के लिए अपनी सारंगी बजाने की आज्ञा दी जाए। इससे पहले कि न्यायाधीश कुछ कहे वह व्यक्ति चिल्ला उठा, नहीं नहीं हुजूर, भगवान के लिए उसे सारंगी बजाने की आज्ञा ना दीजिए, गजब हो जाएगा हुजूर। न्यायाधीश चिल्लाया, बकवास मत करो, क्या तू चाहता है कि मैं एक मामूली सी प्रार्थना को नामंजूर कर दूं, जबकि यह इसकी अंतिम इच्छा है? ऐसा मैं नहीं कर सकता। अब क्या था, नौकर ने सारंगी पर धुन छेड़ना प्रारंभ कर दिया। सारंगी की पहली आवाज़ पर सब लोग, न्यायाधीश वगैरह, हिलने लगे। दूसरी आवाज़ पर वे सब उछलने लगे। जल्लाद भी कैदी को छोड़कर नाचने लगा। इस तमाशे को देखने के लिए बहुत से लोग वहाँ पर दौड़े आए, पर सारंगी की आवाज़ सुनते ही वे भी सब नाचने और उछलने कूदने लगे। सारंगी की आवाज़ जैसे जैसे तेज होती जा रही थी, वैसे वैसे उन लोगों का उछलना भी तेज होता जा रहा था, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ टकराने से उनकी चोटें लगने लगीं। आखिर न्यायाधीश ने चिल्लाकर कहा, भगवान के लिए सारंगी बजाना बंद कर, मैं तुझे प्राणदान देता हूँ। अंधे को क्या चाहिए तो आँखें। नौकर ने सारंगी बजाना बंद कर दिया और उस व्यक्ति के पास जाकर कहा, सच बता, तूने यह धन कहाँ से पाया है? नहीं तो अब मैं सिर्फ तेरे लिए ही सारंगी बजाऊंगा। व्यक्ति मारे डर के झट से बोल उठा,
मैंने तो यह धन चुराया था, पर तुमने ईमानदारी से लिया है। न्यायाधीश ने व्यक्ति को चोर ठहरा कर उसे जेल में डाल दिया और उस निर्दोष नौकर को खुशी खुशी छोड़ दिया। वह नौकर अपने घर वापस चला गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।